एनवायरनमेंट पॉलिसी ग्रुप जो यहाँ पे बना है ये 2014 की जो तबाहकुन सैलाब वादी कश्मीर में आया था उसके बाद जो सूरत हाल है वो उससे आप सब वाकिफ़ हैं। 2014 के इस तबाहकुन सैलाब के बाद हमें ये उम्मीद थी कि सरकार इसका संजीदा नोटिस ले ले और कुछ इक़दाम उठाएगी, क्योंकि इस तबाहकुन सैलाब के दौरान हमें काफ़ी जानी और माली नुकसान से दुचार होना पड़ा। इसमें जो सबसे बड़ा मसला था वो जहलीम से हम अगर शुरू करेंगे, जहाँ तक जहलीम का सवाल है उसमें सरकार ने उस वक्त कहा था कि ड्रेजिंग का काम शुरू किया जाएगा, उसको पाई तकमील तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन नई 3 साल का वक्फा गुजरने के बावजूद नई ड्रेजिंग हो गई। जो वाटर बॉडीज़ बाकी हैं उनकी भी हालत ख़राब होती जा रही है। हमारा जो सबसे बड़ा असासा यहाँ पर है वो डल लेक है, जिसको देखने के लिए हर साल इतने सारे सयाह आते हैं और जिस पर हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। लेकिन डल की हालत आप लोगों से छिपी नहीं है। वक्तन फ़वक्तन आप लोग जो मुख्तलिफ़ अखबारात और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसके बारे में भी लिखते रहते हैं। उसके लिए एक महकमा हमने यहाँ लावड़ा जो था उससे ये उम्मीद की जाती थी कि वो इसकी जो अपनी सूरत हाल उसको खूबसूरती है वो बहाल करेगा, लेकिन झील डल पर भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है। इसके बाद हाल ही में हमने ये सुना कि जो यहाँ पर IIM है, सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि IIM जो है IIM का क़याम अमल में लाया जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर हो तालीमी हिसाब लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर हर साल हज़ारों बच्चों को बाहर जाना पड़ता है मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के लिए, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या बाकी कोर्सेज़ हो। तो उसको मद्देनज़र रखकर हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। हम उसमें सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारा सरकार से इतना एक सवाल है कि इसका इंतखाब भी आप वेटलैंड पर ही क्यों करते हैं, जबकि आपके पास लाखों अराज़ी पड़ी हुई है मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ ज़िला मकामात पर आपके पास हज़ारों कनाल ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन उसको आप यहाँ पर छोड़ते हैं। और आपने नारकरा वेटलैंड का इसके लिए इंतखाब किया है कि आप नारकरा वेटलैंड को यूज़ करेंगे और उसी पर IIM हो जाएगा, जबकि 2014 में हम इस बात से वाकिफ़ हो चुके हैं कि अगर हमारे पास ये वेटलैंड या बाकी चीज़ें जिनको हमने एक एक करके रिफिलिंग करके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है, अगर वो ना हुआ होता उस टाइम, तो शायद जो तबाही श्रीनगर शहर में हुई है जानी और माली लिहाज से, वो नहीं हुई होती है। तो हम यहाँ पर वाज़ेह करना चाहते हैं सरकार को कि ये जो इक़दाम आप उठा रहे हैं कि अंधाधुंध तरीके से कंस्ट्रक्शन, मास्टर प्लान, हमारी वाटर बॉडीज़, कहीं भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सरकार कहीं दिखती नहीं है। सरकार अगर दिखती है सिर्फ अगर देखते हैं कि अखबारात में, प्रिंट मीडिया में सिर्फ तबादले होते हैं, तरक्कियाँ होती है, बस यहाँ तक ही सरकार है। और हम बार बार हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी इसके लिए की है। जो EPG की टीम है ये 14 लोगों पे मुश्तमिल है और 14 लोग जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से। 2014 के सैलाब के बाद हमें ये लगा कि नहीं, हमें कहीं पर एकजुट होना है। अपने अपने काम तो हम करते रहते हैं जो भी जिस काम से वाबस्ता है, लेकिन एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, जो ग्रुप सिर्फ यहाँ के जंगलात, यहाँ के माहौल, यहाँ के वाटर बॉडीज़, झील डल, वॉलर, बाकी चीज़ें, इनका भी ख्याल रखें। और इस सिलसिले में हमें आप लोगों का भी ताउन ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने सतह पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और जहाँ भी एनकरेजमेंट होती है वो कोई बाहर से नहीं करके आता है। एनकरेजमेंट जो होती है वो यहाँ ही होती है, हमसे ही होती है, हमारे ही लोग करते हैं, और उसमें सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो बराबर शामिल हैं। यही झील डल हो गया है। अगर कोई झील डल देखने आता है तो उसको हम बाहर वाला पोर्शन दिखाते हैं कि ये झील डल है। झील डल देखना है तो आप झील डल को रानावारी से शुरू करके देख लीजिए, फिर देख लीजिए झील डल की हालत कहाँ पर क्या होगी। तो इस सिलसिले में जो हमारे एफर्ट्स है, जो हम चाहते हैं कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दे दें आप लोगों से, सिविल सोसाइटी से, इंटेलेक्चुअल क्लास से, जर्नलिस्ट, जो भी लोग हैं, हम उनसे भी चाहते हैं कि वो भी हम इस मिशन में हमारे साथ आगे आए। जितना भी गया है, कम से कम जो बचा है हमारे पास उसको भी बचाए। We have moved a common miscellaneous petition in Honorable High Court, जो हमारी मेन PIL चल रही है वहाँ पर, CMP number 1 of 2017, और Honorable Chief Justice along with Justice Magre sir has passed a strict direction that status quo to be maintained. तो status quo का मतलब है जो नारकरा वेटलैंड है उसको टच न किया जाए। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि जहाँ पर आज के डेट में भी नारकरा को अर्थ फिल किया जा रहा है।
یہ نارکرا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے ہمارے سینٹرل یونیورسٹی شالابگ ویٹ لینڈ میں گاندربل کے ڈسٹرکٹ میں آ رہی ہے. کیا ہمارے پاس کوئی لینڈ اویلیبل نہیں ہے کہ ہم اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ہمارے واٹر باڈیز کو ہم کو کنزیوم کرنا ہے ان انفراسٹرکچر کے لیے؟ ہم بے شک ان انفراسٹرکچر کے خلاف نہیں ہیں, بننے چاہیے, ہونے چاہیے, تاکہ ہم اس ایجوکیشن بیکورڈنس سے تھوڑا سا ہم آگے آ جائیں. لیکن چیلنج یہ ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ خالی ویٹ لینڈس پہ نظر رکھ رہی ہے. نیشنل ہائی ویز کی بات ہو, ریلویز کی بات ہو, کنسٹرکشن پروجیکٹس کی بات ہو, آپ کے انفراسٹرکچر جو بیمنا میں بن رہے ہیں گورنمنٹ کے نام پہ, سارے کے سارے انفراسٹرکچر واٹر باڈیز پہ بن رہے ہیں. اب اس پہ زیادہ ہم اس لیے نہیں سوچ رہے تھے کیونکہ سیلاب کا جو ایک امپیکٹ ہمارے مائنڈ میں ابھی بھی ہے 2014 کے سیلاب, تو وی تھاٹ کہ اسٹیٹ لیول پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہمارے اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ تھی, کیونکہ پچھلے 10 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ کو بچایا جائے, ڈل لیک کو بچایا جائے, لیکن ہمیں لگا کہ ہمیں کورٹ کا ہی سہارا لینا پڑے گا. تو انوائرمنٹل پالیسی گروپ نے کچھ 5-6 مہینے پہلے ایک پیٹیشن فائل کی, جو کہ ہسٹوریکل پیٹیشن ہے اس حوالے سے کہ 180 پیج کی پیٹیشن ہے. ساتھ میں اس میں ہم نے ڈاکیومنٹری ویڈیوز, سارے ایویڈنسز ساتھ میں رکھے ہیں, تاکہ کورٹ بھی ایک اس اوپینین پہ آ جائے, اس پروسیس پہ آ جائے کہ یہاں جو وینڈلائزیشن ہو رہی ہے یہ کس حد تک ہو رہی ہے. میں دعوے کے ساتھ یہ بول سکتا ہوں کہ اگر اب سیلاب آیا کسی بھی ڈیٹ پہ اگلے کچھ سالوں میں, یہ 100 گنا زیادہ امپیکٹ کرے گا جو 2014 میں ہوا. کیوں؟ اس کی ایک ریزن ہے, جو سارا سلٹیشن جس کو ہم بولتے ہیں, جو لوز سوائل ہے پہاڑوں سے, جنگلوں سے, جو سیلاب کی وجہ سے پورا جہلم میں بھر چکی ہے, اب جہلم میں وہ کیپیسٹی نہیں رہ چکی ہے جو کہ 2014 سے پہلے تھی. تو انہی مسئلوں کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے جو پیٹیشن فائل کی, تو اس میں ہم نے سارے پہلوؤں پہ نظر رکھی, خالی سیلاب کے پہلو پہ نظر نہ رکھی, بالکل کہ ڈیفارسٹریشن جو اوپر جنگلوں میں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو سوائل ایروجن ہو رہا ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے ریسپانسبل ہمارے ویٹ لینڈز, ہمارے واٹر باڈیز کو ڈیمیج کرنے کے لیے. This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir. Phone number 01942468500 2468501. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.